देखो, अगर आप बात करो ग्राफिक्स की या वीएफएक्स की या एनिमेशन की, ये तीनों ही फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें डिपार्टमेंट होता है। हर एक फील्ड में अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। जैसे अगर आप एनिमेशन की बात करते हैं तो एनिमेशन में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर आप मॉडलिंग में बात करते हैं तो मॉडलिंग में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे कोई मॉडलिंग आर्टिस्ट है, कोई टीम लीड है, कोई टेक्सचरिंग आर्टिस्ट है, कोई लुक डेवलपमेंट आर्टिस्ट है, कोई रीगिंग आर्टिस्ट है, कोई एनिमेशन आर्टिस्ट है। उसी तरीके से वीएफएक्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे वहां पे रोटो आर्टिस्ट का डिपार्टमेंट हो गया, स्टीरियोस्कोपी आर्टिस्ट का डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं जो कीइंग आर्टिस्ट हो सकते हैं, मैच मूव आर्टिस्ट हो सकते हैं, मैट पेंटिंग आर्टिस्ट हो सकता है, लेआउट आर्टिस्ट होते हैं, रोटो पेंट के लिए अलग से आर्टिस्ट होते हैं जो पेंट और क्लीनअप का काम करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एफएक्स आर्टिस्ट अलग होता है, उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। तो आप जब ये सारे सॉफ्टवेयर्स पढ़ते हो तो उसके बाद आपको एक डिसाइड करना होता है कि एग्जैक्टली आप कौन से फील्ड में जाने वाले हो। और अगर आपने दिल लगा के पढ़ा और अगर आपको इन सारे जो वीएफएक्स के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, अगर आपको सबकी नॉलेज बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से पकड़ है और आपका सोरिल बहुत परफेक्ट है, तो आपको जो जॉब मिलेगा उसको हम बोलते हैं वीएफएक्स जर्नलिस्ट। और वीएफएक्स जर्नलिस्ट के बाद धीरे धीरे बंदा जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो वीएफएक्स सुपरवाइजर बन सकता है, टीम लीड बन सकता है, या टीडी बन सकता है। टीडी मतलब टेक्निकल डायरेक्टर बोल सकते हैं उसको। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट पे आपको काम करना होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप एज अ वीएफएक्स जर्नलिस्ट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर सपोज मान लो कि आप मैच मूव आर्टिस्ट में हो, मैच मूव डिपार्टमेंट में हो, देन यू हैव टू डील विथ 3D इक्वलाइजर एंड बेसिक ऑफ माया फॉर लाइक वायर फ्रेम रेंडरिंग और द कैमरा टेस्टिंग। तो इसके लिए आपको ये डिपार्टमेंट मेनली यूज करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर इन रोटो डिपार्टमेंट देन यू हैव टू डील विथ सिलाउट, न्यूक, इट मे बी पॉसिबल, कभी कभी किसी किसी स्टूडियो में मोका। And if you are in compositing department, then you have to take care of lighting. You have to take care of compositing, color corrections portion, and you will work with the nuke basically. ओके, सो न्यूक के साथ आप काम करोगे, आपको माया के साथ काम करना पड़ेगा। माया की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लाइटिंग के तो खास करके आपको नॉलेज होनी ही चाहिए अगर आप कंपोजिटिंग डिपार्टमेंट में हो। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। आप जब भी पढ़ाई करोगे तो आप सब में जॉब नहीं कर सकते। यू हैव टू चूज वन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन विच you are feeling that you are too good. Okay, and suppose if you are in FX department, then you have to work with the Houdini, Real Flow, and in some of the cases you can use Fume FX and Rayfire, but generally Fume FX Rayfire अभी use नहीं होता है due to Houdini. Houdini में ये सारी चीजें हो जाती हैं। कभी कभी आप Real Flow भी यूज करते हो। ठीक है, and suppose if you are freelancer, if you are freelancer like you are doing a freelance from your home, then you can work with all softwares. जिसका भी काम आ गया, अगर आपको knowledge है, then you can work with that software. And if you are teacher, if you are a faculty in any animation or VFX college or institute, then you have to deal with all the softwares in case of like VFX or 3D का हो तो 3D animations। इस तरीके से अगर आप एनिमेशन फैकल्टी हो देन यू शुड नो अबाउट द माया वेरी वेल। एंड इफ यू आर वर्किंग विद द 3D मॉडलिंग डिपार्टमेंट देन यू हैव टू वर्क विद लाइक माया, मैक्स, सब्सटेंस पेंटर, सब्सटेंस डिजाइनर, मारी, कटाना। ये सारी चीज़ों पे आपकी फोकस होनी चाहिए। और ग्राफिक्स डिज़ाइन के भी सॉफ्टवेयर्स, अभी जैसे ग्राफिक्स डिज़ाइन की बात करें तो उसमें भी कई लोग होते हैं। जैसे एक जूनियर ग्राफिक्स डिज़ाइनर होता है, उसके बाद वो बंदा सीनियर ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनता है, धीरे धीरे वो बंदा क्रिएटिव हेड बनता है, उसके बाद उसकी उस तरीके से उसकी पोस्ट भी बढ़ती जाती है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको काम करना होता है। इफ़ यू आर वीडियो एडिटर देन डेफिनेटली यू विल वर्क विथ लाइक FCP, प्रीमियर, साउंड बूथ, ऑडिशंस, फ्रूटी लूप्स, ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो आप एक चीज दिमाग में डाल लो कि इन विच डिपार्टमेंट यू आर गोइंग, और लाइक आप कौन सा डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर के साथ डील करना है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आपको इंस्टीट्यूट में सीखते हो सो देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एवरीथिंग एंड देन यू कैन डिसाइड कि इन विच फील्ड यू वांट टू गो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो
आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे एंड होप्स हो कि आपको समझ में भी तो आ ही गया होगा कि डिपार्टमेंट वाइज काम होता है वीएफएक्स का। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। सपोज कोई सीन है जिसमें कुछ 3D मॉडलिंग का काम है तो 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट करेगा, एंड लाइव फुटेज है उसको ट्रैक करना है तो मैच मूव आर्टिस्ट करेगा, एंड देन इन दोनों को मर्ज करने का काम जो है वो लाइटिंग आर्टिस्ट करेगा, वहाँ पे लाइट वाइट करेगा, फिर उसके पासेस निकाल के वो दे देगा कंपोजिटिंग आर्टिस्ट को, और इन केस अगर कहीं रोटो की जरूरत पड़ी तो वो फाइल चला जाएगा रोटो आर्टिस्ट के पास, वो रोटो करके उसको वापस दे देगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट बॉक्स में करिए, और आप हमें फॉलो जरूर करिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। और हमने आप लोगों के लिए एक वीकली मीटअप भी रखा है जहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहाँ पे आकर आप अपने सारे सवाल, सारे डाउट्स लाइव क्लियर कर सकते हो विथ एन एग्जाम्पल। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसमें काम होता है। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।